श्रीगणेशाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाश्रायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। बंदो तुलसी के चरण जिनकीन्ह्यो जग काजु। कलि समुद्र डूबत लख्यो कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्यावर रामचंद्र की जय। हे भक्तजनों, हमें तुलसीदास बाबा की भी वंदना करनी चाहिए। करें कि बंदों तुलसी के चरण, उनके चरण कमलों की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि जिनकी इन्हों जग का, जिन्होंने इस संसार का, इस जो है कलिकाल रूपी संसार का काम किया। क्या काम किया? कलि समुद्र डूबत लख्यो, कह रहे हैं कलयुग रूपी समुद्र को डूबता हुआ देखकर प्रगट्यो सप्त जहाज, उन्होंने 7 जहाज जो है भवसागर को पार करने के लिए, 7 जहाज मतलब 7 कांड, बाल कांड से लेकर के लंका कांड तक का जो है रचना की। ऐसे तुलसीदास बाबा की हम बारंबार वंदना करें, क्योंकि उन्होंने इस 7 कांडों को प्रकाशित कर, रचना कर, मानो कलयुग रूपी समुद्र को डूबने से बचा लिया। अतएव हमको भी उनकी वंदना करनी चाहिए। भक्तजन, मेरे द्वारा गाई गई यह अमृतमयी राम कथा यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हम कल के प्रसंग में कह रहे थे कि जो भगवान श्री राम जो है वहाँ पर रामेश्वर की स्थापना, रामेश्वरम जो अभी तमिलनाडु में है, उसकी स्थापना किए और भगवान शंकर का गुणगान किए। कहा उनकी जो पूजा करें मानो मेरी पूजा हो जाती है। अतएव हे भक्तजनों, हमें भगवान श्री राम की और भोलेनाथ की पूजा दोनों की करनी चाहिए। इससे हमें भगवान श्री रघुनाथ जी की भक्ति मिलती है। कहें कि राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति कई यह रीति, संतत करहीं प्रणत पर प्रीति। भगवान श्री राम ने जब वचन कहा भगवान श्री भोलेनाथ के बारे में, तो सभी लोग, सभी वहाँ पर उपस्थित मुनिवृंद और वानरी सेना खुश हो गए, हर्षित हो गए, और सभी मुनिगण, अतिथिगण अपने अपने आश्रम की ओर चले आए। तो कारण कि बाधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जस भयो उजागर। कहने कि नल नील नामक जो है बंदर, इस जो है स्पर्श उन्होंने किया और समुद्र पर पुल का निर्माण हो गया, सुंदर पुल की रचना हो गई, और उनकी कीर्ति, भगवान की कीर्ति जो है सारे संसार में फैल गई। कारण कि गिरजा रघुपति कई यह रीति, संतत करहीं प्रणत पर प्रीति। कारण कि हे गिरिजा, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती कहते हैं हे भवानी, भगवान श्री राम की ऐसी प्रीति और रीति सबको अच्छी लगती है। वे जो है शरणागत पर मानो वर्षा कर रहे हैं, प्रीति कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। प्रणत पर प्रीति, संत करहीं जो है उन्होंने सज्जन पुरुषों पर जो है प्रीति कर रहे हैं। कहना कि महिमा यह न जलधि कई करनी, पाहन गुण न कपिन कई धरनी।
महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। कह रहे हैं कि यह समुद्र की भी बड़ाई नहीं है, यह ना तो समुद्र की महिमा की वर्णन की गई, ना पत्थर पाहन गुण, ना तो पत्थरों के गुणों का वर्णन किया गया, और ना वानरों की यह कोई करामात है। यह तो भगवान श्री रघुनाथ जी की लीला है, उनकी लीला मात्र से सब काम हो रहा है। कनक श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। कनक श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तज, भजहि जाई प्रभुआन। धन्य सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास बाबा का कथन है कि श्री रघुवीर प्रताप से, श्री रघुनाथ जी के प्रताप से, उनकी कृपा से सिंधु तरे पाषाण, बड़े बड़े पत्थर समुद्र में तैरने लगे। और कह रहे हैं कि वह मतिमंद है, हे तुलसीदास, वह रे मन तुम मतिमंद है, या वे नर मतिमंद हैं जो ऐसे देव को छोड़कर दूसरी देवता को भजें, उनका पूजन करें। कि बांध से तो अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली से न कछु बरनी न जाई, गरजही मरकट भट समुदायी। सेतु बंध दिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा वृंदा, देखन कहु प्रभु करुणा कंदा। प्रगट भय सब जलचर वृंदा। श्री रघुनाथ जी की महिमा देखिए भक्तजन, कि भगवान श्री राम जब उस पुल पर, समुद्र के पुल पर चढ़े, तो उनको देखने के लिए जलचर लोग, जल से लोग जो है, जो जल में निवासी कर जलचर रहते थे, वे भगवान श्री राम को देखने के लिए उद्यत हो गए, तत्पर हो गए, मानो अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे थे। कनकिन मकर नक्र झस नान, मकर नक्र नाना झस ब्याला। सतजो जन तन परम विशाला, ऐस्यो एक तिन्हि जे खाही। एकन के डरते पिडराही, प्रभु बिलो कहीं टरही न टारे। मन हर्षित सब भये सुखारे, तिनकी ओट न देखिए बारी। मगन भये हरि रूप निहारी। कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के रूप सौंदर्य को देखने के लिए सभी लोग निकल पड़े, और जिनकी मनोहारी छटा छवि है, और वे अपने को धन्य धन्य समझ रहे हैं। करा कि चला कटक प्रभु आय सुपाई, चला कटक प्रभु आय सुपाई। को कही सक कपिदल विपुलाई। कहें भगवान की जैसे ही आज्ञा मिली, तो कटक सेना, वानर सेना उनकी आज्ञा के बाद चल पड़ी। कारण कि वानर सेना की विपुलता अत्यधिक है, कौन जो है कह सकता है। कारण से तो बंधु भई भीर, अति कपिनभ पंथ उड़ाही। सेतु बंधु भय भीर, अति कपिनभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरनी, ऊपर चढ़ चढ़ पार ही जाए। कहें कि इतनी विशाल सेना हमारे राघव की थी कि वह बड़ी भारी भीड़ हो गई। तब कुछ वानर लोग जो ऊपर आकाश मार्ग से उड़ने लगे, चलने लगे, और कुछ जो है जलचर पर चढ़ करके समुद्र को पार करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। करके यश कौतुक बिलो के दो भाई, बेहसी चले कृपाल रघुराई। अस कौतुक बिलो के दो भाई, बेहसी चले कृपाल रघुराई। हमारे रघुनाथ जी और अपने लक्ष्मण भाई जी के सहित ऐसा कौतुक देखकर हंसने लगे, उन्हें प्रसन्नता हो रही है, और वे लोग जो है समुद्र के ऊपर बनी हुई पुल पर चलने लगे। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाय कपिजो थप वीरा। और भगवान श्री राघव हमारे रघुनाथ जी अपनी सेना के सहित उस पार जो है पहुँच गए, जिसका वर्णन नहीं किया सकता।
सिंधु पार सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। खाहु जाय फल मूल सुहाए, सुनत भाल कप जहाँ तहाँ धाये। सब तरु फरे राम हित लागी, सब तरु फरे राम हित लागी। ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। कह रहे हैं कि भगवान राम की जो है कृपा से उनकी सेना उस पार जो है हो गई, और भगवान श्री राम ने कहा अब जाओ तुम लोग जो है खूब सुंदर सुंदर फल खाओ। तो प्रभु की आज्ञा पाकर मानो वृक्ष जो है भी सुंदर सुंदर फल बिना मौसम के भी ही फलने लगे, और जिसको वानरी सेना अत्यंत हर्षित होकर खाने लगे। करें कि खाही मधुर फल बिटप हलावहीं, लंकासन मुख शिखर ढावहीं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। 10 नन्हि काटि नासिका काना, कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठाय कुलाना। और जब वानरी सेना लंका के किनारे उस पार पहुंच गई, और इस जो है तब जहाँ जहाँ राक्षस गण मिलते थे, वानरी सेना उसको पकड़ करके कोई नाक कान काट लेता था, कोई मारता था। तो जिसका नाक कान कट जाए वह दौड़कर जो है रावण के पास गया और कहा कि हमारी ये दुर्दशा हो गई। तो दशकंधर मानो अकुला उठा, भयभीत हो गया, और 10 मुख से एक बार बोलना शुरू किया। क्या बोला कि बांध्यो बन निध नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। बान्यो बन निध नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। सियावर रामचंद्र की जय। अपने 10 मुख से रावण चिल्ला उठा, मानो डर गया और क्रोधित भी हो गया। कहा कि बन निध नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, और तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। क्या सचमुच उन्होंने श्री राम ने बांध लिया? इन सब नदियों को भगवान श्री राम ने बांध लिया, ऐसा जो है रावण कहने लगा। तो निज विकलता विचार बहोरी, बिहस गयो गृह करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथो बधायो। तो रावण जो है भयभीत भी हुआ और जो है क्रोधित भी हुआ, और अपने गृह को, अपने भवन को गया। मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, बहुत जो है विद्वान थी, विदुषी थी, वह जब जो है यह बात सुनी कि भगवान श्री राम जो है सेतु को बांधकर इस पार चले आए हैं, तो रावण को समझाने के लिए उसके भवन में गई। करके कर गहे पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिरु अंचल रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। कहा कि जो हे नाथ, अपने क्रोध को छोड़ करके मैं जो वचन कह रही हूँ, जो बात कह रही हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुने। ऐसा रुदन करती हुई मंदोदरी बोली। क्या बोली कि नाथ बयरु की जय ताही सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाही सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खल खंद्योत दिन करही जैसा। मंदोदरी महाज्ञानी थी, महान विदुषी थी। उन्होंने अपने पति रावण को समझाने लगी कि कहते कि नाथ बैरु की जय ताही सो। ही नाथ, बैर यानी दुश्मनी उसी से किया जाए कि बुद्धि बल सकी जीत जाही सो, जिसको बुद्धि बल और जो है अपने जो है विवेक से जीत लिया जा सके। कह रहे हैं कि आप में और रघुपति रघुनाथ जी में कैसा अंतर है? तो कह रहे हैं कि खलु खद्योत, माने निश्चित रूप से, खद्योत यानी जुगनू,
और दिन करें जैसे सूर्य में अंतर हो। सूर्य भगवान की का तेज और जुगनू का तेज जैसे हो, तो जो हे रावण आप जो है जुगनू की भांति हैं, और श्री हरि नारायण जो है सूर्य के चमक के समान अत्यंत तेजस्वी हैं। इसलिए आप उनसे जो है दुश्मनी छोड़ दें। कारण कि अति बल मधु कैटप जहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जहि बल बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतर्यो हरन मही भारा। आगे मंदोदरी कहने लगी कि हे नाथ, हे रावण, जिन्होंने विष्णु रूप में होकर के अत्यंत बलवान मधु और कैटभ को मारे, अति बल मधु कैटभ जय मारे, मधु कैटभ को विष्णु भगवान के अवतार में उन्होंने जिसने मारा, और महावीर दिति सुत संहारे, और दिति के सुत यानी जो नरसिंह रूप में अवतरित होकर के दिति के पुत्रों हिरण्यकशिप हिरणाक्ष को मारा। और जही बलि बांधि सहस भुज मारा, और कह रहे हैं कि बलि को बांधा, वामन रूप में बलि को बांधा, और परशुराम के अवतार में सहस्त्र बाहु को मारा। तो कह रहे हैं सोई अवतर्यौ हरन मही भारा। ऐसे नाथ नारायण जो है इस पृथ्वी के भार को हरने के लिए अवतरित हुए हैं। इसलिए आप जो है जानकी जी को लौटा दीजिए, युद्ध मत करिए। कहने कि तासु विरोध न कीजिए नाथा, बार बार समझा रही मंदोदरी, तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। यानी काल और कर्म और यह जीव जिसके हाथ में हो, उस रघुनाथ से हे नाथ, हे मेरे जो है रावण, मेरे पतिदेव, आप निश्चय ही दुश्मनी ना करें, विरोध ना करें। और आगे जो है विदुषी मंदोदरी क्या बोली कि राम ही सौंप जानकी, जिनाय कमल पदमात, सुत कहूँ राज समर्पि बन जाय, भजिए रघुनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। हे भक्तजनों, मंदोदरी महान ज्ञानी थी, पुनः फिर रावण को मानो शिक्षा दे रही है। कार्य कि राम ही सौंपी जानकी, सर्वप्रथम माता जानकी को जो है राम जी के हवाले कर दो, और नायक कमल पदनाप, और उनके चरण रूपी कमल पर अपना पैर नवाओ, पैर जो है साष्टांग दंडवत करो। सुत कहूँ राज समर्पि, और आगे अपने पुत्रों को यह राजगद्दी लंका की दे करके जाए वन चले जाएं, और जाए भजन रघुनाथ, और रघुनाथ जी का भजन करें। ऐसा ज्ञान कौन दे सकता है? ऐसा पत्नी ही अपने पति को समझा सकती है। हे भक्तजनों, आज की कथा का विश्राम अब यहीं पर, आगे मैं कल पुनः लंका कांड में भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करूँगा। तब तक सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दी, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दी। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम संग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रगिए। काम रज त्याग प्यारे, राम रज पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम वाहि विधि रहिए। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि बोल हरि बोल। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तुलसीदास बाबा का कथन है कि एक मुहूर्त, एक क्षण, आधा जो है क्षण आप भगवान का समय मिले तो रघुनाथ जी का नाम संकीर्तन करिए, क्योंकि उससे आपके करोड़ों जन्म के पाप
जो है मिट सकते हैं। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इति शुभम।